दोस्तों, हम सभी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम बड़े इंसान बन जाएं, बहुत रईस बन जाएं। हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम में से कुछ ही लोग ये सब कुछ अचीव कर पाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही रह जाते हैं। दोस्तों, सफलता पाना, सफलता के सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सिर्फ सपने ही रहने देना ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है। भगवान ने हमें जीवन दिया है जीने के लिए और उसने कहा कि अपने इस जीवन को तुम जियो और वो सब कुछ हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। जो तुम अपने जीवन में उम्मीदें लगाते हो कि मुझे ये मिले वो मिले, वो सब कुछ तुम हासिल कर सकते हो। बस एक शर्त है, और वो शर्त है कि मेहनत करनी होगी। और हम लोग वो ही काम नहीं करते हैं। दोस्तों, इच्छाएं तो हमारी बहुत सारी है, हमारी कामनाएं बहुत सारी हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेहनत के नाम पर हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। हम कोई भी काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है लेट कर खाने की, हमें आदत पड़ गई है बना बनाया खाने की, कि हमें ताजी ताजी बस सर्व हो जाए और हम तुरंत ही उसे खा लें। लेकिन दोस्तों, सपने इस तरह से पूरे नहीं होते। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा। और अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो इसके लिए भी आपको ही मेहनत करनी होगी, कोई और मेहनत नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको आज ही से मेहनत करनी होगी, और वो भी ऐसी मेहनत जिसमें आपका पूरा मन हो, जिसमें आप अपना 100% दे सकें, जिसमें 1% भी रह गया है ऐसा ख्याल या ऐसी चीज आपको नहीं करनी है। और जब जिस चीज में आप अपना पूरा 100% देते हैं, वो चीज आपको हासिल जरूर होती है। दोस्तों, कई लोग इसलिए रुक जाते हैं कि मैं तो बार बार असफल हो जाता हूँ, मैं तो बार बार असफल हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ, इसलिए मैं अब कोई काम नहीं करूंगा। बहुत ही गलत चीज है ये। अगर आप असफल हो गए हैं तो ये सफलता की चाबी है। असफल होना किसी काम की रुकावट नहीं होती, बल्कि ये आपको सिखाती है कि आगे आप ये गलती ना दोहराकर सफल हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक लकड़हारा था। वो लकड़हारा बहुत मोटी मोटी लकड़ियों के तने काटता था, पेड़ों के तने काटता था। एक बार उसका एक तना एक राजा को पसंद आया और राजा उस तने को लेके गया और उसने अपने मूर्तिकार को वो तना दे दिया। उसने उस मूर्तिकार से बोला कि अगर तुम इसमें एक खूबसूरत भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाओगे तो तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। वो तना जो था बहुत ही मजबूत था। उस लकड़ी के तने पर उस मूर्तिकार ने कई बार अपनी हथौड़ियां चलाई कि वो उसको तराश कर मूर्ति बना दे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो लकड़ी का तना बहुत ही ज्यादा मजबूत था। उसने लगभग 99 बार उस पर हथौड़ी चलाई, लेकिन उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जब 100वीं बार वो उस पर हथौड़ी चलाने वाला था, तब उसे लगा कि जब 99 बार में कुछ नहीं हुआ है तो इस बार क्या हो जाएगा। वो हार मान गया और जाकर राजा के मंत्री से बोला कि मैं इसमें मूर्ति नहीं बना पाऊंगा, आप किसी और पर बनवा लीजिए। राजा के मंत्री को बड़ी हैरानी हुई कि ये इसमें मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहा है, इसे 100 सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए। फिर वो मंत्री वो लकड़ी का तना लेकर किसी और मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसे भी सेम ऑफर दिया। उस मूर्तिकार ने उस मंत्री के ही सामने उसमें हथौड़ी मारी तो तुरंत वो लकड़ी टूट गई। तब उस मूर्तिकार को उसमें अच्छी सी मूर्ति उसने तराश दी। तब उस मंत्री ने सोचा कि उस मूर्तिकार ने, पहले मूर्तिकार ने जिसने 99 बार हथौड़ी चलाई, अगर वो एक बार और चलाता तो ये 100 सोने की मुद्राएं आज उसकी होती। दोस्तों, यही हम करते हैं। हम बार बार असफल हो जाते हैं तो हम काम करना छोड़ देते हैं कि इतनी बार में सफल नहीं हुए तो को अब क्या खाक होंगे। लेकिन क्या पता ये जो आप अगली बार इस बार करने वाले हैं, ये इससे आप सफल हो जाएं। दोस्तों, कभी हार मत मानिए। हर बार पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। अपने आप को तैयार कीजिए नई नई अचीवमेंट्स के लिए। और हर बार अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो अगली बार फिर से पूरे जोश के साथ
प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करें। अच्छी आदतों के चलते आप कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छी आदतें ये नहीं कि सुबह जल्दी उठें, ये करें, यहाँ पर मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अच्छी आदतें यानी कि अपने काम को ना टालना। अच्छी आदतें यानी कि अपने काम को पूरे मन के साथ करना। अच्छी आदत यानी कि अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अगर कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे देता है या आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाता है, तो ऐसे इंसान से थोड़ी सी दूरी बना लें। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो आप हर एक चीज को लेके एक तो एक्साइटमेंट रहते हैं और दूसरी चीज आपके अंदर ना अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कभी आप बुरा नहीं, गलत नहीं सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। दोस्तों, समय समय पर खुद को मोटिवेट करते रहें। देखिए, हम जब किसी काम को शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत ज्यादा उत्साह होता है। हम इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हम उस काम में पूरा अपना 100% देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो उत्साह होता है, जोश होता है, वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम भी पिछड़ता चला जाता है और पहले के मुकाबले हम बेहतर होने की जगह और डाउन होते रहते हैं। तो अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि खुद को मोटिवेट रखें। अब खुद को मोटिवेट कैसे रखें? इसके लिए आप उस चीज पर फोकस कीजिए। जो काम आपने शुरू किया है वो क्यों शुरू किया है, आपका गोल क्या है। अपने गोल को रिमाइंड कीजिए, उसे याद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप याद रखिए दोस्तों कि जब जब आप अपने गोल को याद करेंगे, आप जब इस काम को करने के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी उसको ध्यान में रखेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और खुद को मोटिवेट भी कर लेंगे। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, आप खुद हैं जो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई हो। और अगर ये वीडियो फायदेमंद साबित हुई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।